वेलकम टू द प्रसून सर इंग्लिश क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रिमूव टू एक्सरसाइज। रिमूव टू के सारे रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम आप लोगों के लिए उसकी एक प्रैक्टिस क्लास लेके आए हैं कि आप लोग देखें प्रैक्टिस क्लास और सॉल्व करें। देखिए आप कितने क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने रूल्स पढ़े हैं तो आप निश्चित ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, देखते हैं क्या है क्लास। अगर आप लोगों ने रूल्स की क्लास नहीं देखी है तो आप लोग पहले रूल्स की क्लास देखें, देन उसके बाद आप सॉल्व करें क्वेश्चन। अगर आपको रूल्स नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। देखिए भाई, क्या पढ़ाया था हमने आपको। रूल्स देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आय हो गया, मतलब कि TOO2 प्लस एडजेक्टिव मिल गया, TOO2 और अटेंड मेन वर्ब। यानी कि पहला रूल, बिल्कुल पहले रूल बेस है क्वेश्चन। क्या जब सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग थिंग का हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा हो, लिविंग थिंग। आई ठीक, लिविंग थिंग हो गया। TOO2 प्लस एडजेक्टिव दिया गया, 2 प्लस इन्फिनिटिव वर्ब दिया गया। यही रूल्स हमारा फर्स्ट था, वही है बिल्कुल। देखो कैसे बनाते हैं। आई की जगह पर आई लिखते हैं, एम TOO2 जहाँ लिखे वहाँ पे क्या कर लो, सो। फिर जो भी एडजेक्टिव लिखा हो विजी, इस 2 की जगह पर मैं कहता हूँ कि दैट लगा लो। क्या हो गया, आई एम सो बिजी दैट। अब इसके बाद दैट से दूसरी क्लॉज जुड़ेगी तो उसके लिए मुझे सब्जेक्ट चाहिए। जब लिविंग थिंग का सब्जेक्ट होता है, जो यहाँ पे होता है वही हमारा रिपीट होता है, तो क्या आएगा, आई। अब आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या चलती है इसमें, कैन, कुड, मे वगैरह मैंने आपको बताई थी, वुड, शुड। पर यहाँ पे हमारे आने वाली है क्या, आई कैन। और अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आपको नीचे भी नॉट लगाना पड़ेगा, आई कैन नॉट। अब क्या लिखना है, अटेंड द मैरिज सेरेमनी। और आपका बनकर तैयार हुआ रिमूव ऑफ टू। ऐसे आपको रिमूव टू करना है। कितना इजी था, कुछ नहीं करना है। क्या किया मैंने, आई को आई रखा, हेल्पिंग वर्ब लगाई, TOO2 की जगह सो लिखा, विजी का विजी लिखा, फिर दैट लगाया, सब्जेक्ट रिपीट हुआ, ये वाला रिपीट किया, आई आया, फिर हेल्पिंग वर्ब अपने पास से कैन नॉट, अटेंड द मैरिज सेरेमनी। और आपका पैसिव बोल रहे हैं, रिमूव ऑफ टू बन के तैयार हो गया। पैसिव पढ़ा रहा हूँ उसमें 10th क्लास 9th क्लास वालों के लिए। आप लोग अगर 9-10 के हैं तो एक्टिव पैसिव भी पढ़ें, 11-12 के हैं फिर भी आप एक्टिव पैसिव पढ़ें, क्योंकि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव का भी चैप्टर है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा रोकते हैं, इसे पहले देखते हैं। क्या ही को ही लिखेंगे, वॉज का वॉज लिखेंगे, TOO2 मिले तो क्या लगा दो, सो। फिर जो भी लिखा है फ्राइटेंड, फिर दैट। सब्जेक्ट फिर से लिविंग थिंग का है ही तो रिपीट होगा ही। अब कैन नहीं आएगा, वॉज है तो क्या आएगा, कुड, ही कुड। ऊपर नॉट नहीं है तो नीचे नॉट भी लगाना पड़ेगा, ही कुड नॉट स्पीक। देखो कितना आसान है बनाना, कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब TOO2 मिले, सो लगा, अटेंड जो भी है, टू की जगह पे क्या लगा दिया, दैट। सब्जेक्ट रिपीट हुआ कौन सा, जो यहाँ था वही यहाँ रख दिया। जब पास्ट में है तो कुड, प्रेजेंट में हो तो कैन। नॉट ऊपर नहीं था, नीचे लगा दिया, स्पीक है स्पीक। सेंटेंस बन के फिर से कंप्लीट। और एक देखो सेम पहले इसे छोड़ते हैं, ये वाला देखो, ही वॉज, TOO2 इसमें जाने वाला, सो ही वॉज सो। टायर्ड का टायर्ड कर लो, क्या लगाना है, दैट। फिर से सब्जेक्ट रिपीट होगा, ही। पास्ट में है तो, नॉट नहीं है तो, देखो इतना समझ में आया, ही वॉज, TOO2 सो बन गया, टायर्ड, दैट अपने पास से सब्जेक्ट रिपीट हुआ, पास्ट में है तो कुड, नॉट लगाया। फिर से आपका पैसिव देखो,
सॉरी फिर से पैसिव निकल रहा है, फिर से देखो आपका रिमूवल ऑफ टू बन के तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये अलग अलग टाइप के, एक ये एक ये, इसमें क्या है, द पैसेज इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, मतलब TOO2 प्लस एडजेक्टिव और TO2 प्लस इन्फिनेटिव, ये दोनों चीज तो ऊपर ऊपर सेम है, पर सेंटेंस चेंज हो गया। यहाँ लिविंग थिंग है, अब हमारे यहाँ आने वाला है नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग में क्या होता है, कुछ नहीं करते, वैसे ही बनाना है, द पैसेज, द पैसेज इज गाइस, TOO2 मिले तो लगा दो, सो फिर दैट द पैसेज इज, डिफिकल्ट तो लिखा ही नहीं अभी, सो डिफिकल्ट, फिर आएगा क्या, दैट द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट। यहां से क्या होता है, जो लिविंग थिंग का सब्जेक्ट होता है तो वही रिपीट होता है दैट का दूसरी क्लॉज में। जब हमारा नॉन लिविंग थिंग होगा तो हम या तो वी रख सकते हैं या वन रख सकते हैं, जो मन करे आपका रख लेना। इज है तो कैन नॉट सॉल्व, यहां पे बन गया देखो, द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट वी वन, जो मन करे, कैन नॉट सॉल्व। यहां पे छोड़ोगे तो क्वेश्चन काट दिया जाएगा आपका, थोड़ा आपके में गलती निकाल दी जाएगी, फुल मार्क्स नहीं दिए। आपको रखना पड़ेगा इसमें सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, ये मैं आपको रूल्स में पढ़ा चुका हूं। अगर ये आपके नहीं समझ में आया तो आप रूल्स में जाके देखें, मैंने इसकी क्या बताई थी कंडीशन, इसकी भी एक कंडीशन होती है, ये कब इट लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, द न्यूज इज, TOO2 तो क्या गया, सो गुड, TO2 तो हम कहते हैं दैट। अब यहां पर आप लोग बताएं कि सब्जेक्ट कौन सा रिपीट होगा, आप लोगों ने मन में पहले ही क्वेश्चन हमसे सॉल्व कर ले। यहाँ पे भी देखा मैंने, द न्यूज नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग या वी लगाओ या वन लगाओ या नोबडी लगाओ, नन लगाओ, नो पर्सन लगाओ, जो मन करे। अब मैं एक ही चीज लगाऊंगा, वन लगाया, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट बी, ये बी लगाया तो बी भी लगाना पड़ेगा, ट्रू, ये भी आपका पैसिव, ये भी आपका रिमूवल ऑफ टू बन के तैयार हो गया, ये भी क्या बन गया, रिमूवल टू। देख लीजिए, अब आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम आपको सॉल्व कराते हैं, नोट करिए, मैं साइड हो जाता हूँ। आप लोगों ने वो क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, अब हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए, समझिए कितना आसान है, लगता तो बहुत टफ है पर है नहीं, बहुत आसान है। आप लोग बस रूल्स के साथ आइए, अगर आपने रूल्स नहीं पढ़े हैं तो फिर ये चीज़ें टफ हैं, रूल्स पढ़ लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ दिन अभी आपकी क्लास डिस्टर्ब रही, हमने आपको क्लास नहीं दे पाई, पर अब आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगी, रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड होंगी। कुछ घर पे फंक्शन की वजह से मैं थोड़ा बिजी रहा, इसलिए नहीं हो पाई क्लासेस, पर अब आप लोगों के लिए क्लासेस रेगुलर प्रोवाइड रहेंगी। देखिए क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले द ट्री, ट्री देख के ये तो समझ गए होंगे ये नॉन लिविंग थिंग है, तो इज TOO2 किस में जाएगा, सो हाई की जगह पर हाई, फिर दैट। इतना तो लगभग हर सेंटेंस में करना है, एक रूल छोड़ के हर एक सेंटेंस में ये तो करना ही करना है। यहाँ से फिर से सब्जेक्ट, हमने एक बार वी यूज कर लिया था, एक बार वन यूज कर लिया था, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार नो वन या नोबडी, नोबडी एक बार चलो यूज करते हैं, नोबडी। प्रेजेंट है तो कैन, फिर बच्चे लगाते हैं ऐसे क्या, नॉट। अब बच्चा ऐसे नॉट लगाता है, एग्जामिनर ऐसे करता है, हमारा धड़ धड़, लो नॉट नहीं लगाना है इसमें ना। बच्चा कहता है ऊपर तो नॉट नहीं है सर, आपने बोला, आपने तो अभी बोला कि जब सेंटेंस क्वेश्चन में नॉट नहीं तो आंसर में नॉट, पर आंसर में नॉट आ गया। देखो तो ये लिखा है नोबडी, क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, नोबडी, नो मतलब नहीं, एक तो नॉट आ गया, दूसरा नॉट नहीं है। कैन क्लाइंब, और किस पर, इट, इसमें इट
मतलब ट्री जो है वो इतना कठिन है कि उस पर कोई भी चढ़ नहीं सकता। किस पर? ट्री पर। अब देखो नेक्स्ट, इट इज टी डबल हो जाएगा, सो कोल्ड दैट। अब देखो यहां से एक और रूल निकल के आएगा। अभी तक क्या हमने पढ़ा? लिविंग थिंग, दूसरा पढ़ा नॉन लिविंग थिंग। तीसरा रूल है जब सेंटेंस की स्टार्टिंग इट से हो। किससे हो? इट से। जब सेंटेंस की स्टार्टिंग इट से हो तो दैट के बाद जो आने वाली है सब्जेक्ट के रूप में वो या तो वी आएगा या वन आएगा। अब इसमें वी और वन दो ही आ सकते हैं, नोबडी नो पर्सन नहीं आ सकता। समझ गए? इज है प्रेजेंट में है तो कैन, नॉट ऊपर नहीं है तो नीचे, तो वी या वन, कैन नॉट, आगे क्या लगाना है? गो आउट। और आपका पैसिव हे ईश्वर, आपका रिमूवल ऑफ टू बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखो इट से स्टार्ट है तो इट इज नेवर लिखा है तो नेवर भी लिख दो, इनकी इच्छा पूरी हो। टी डबल ओ टू को सो कर दो, लेट की जगह पे लेट दैट। यहीं से समझना है जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो दैट के बाद ही कंडीशन आती है, उससे पहले कोई कंडीशन नहीं। प्रेजेंट है तो कैन लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या आएगा? जब इट हमारा सब्जेक्ट है तो या तो वी लगा दो या हमने इस और वी लगा दिया। इज है तो कैन और साथ में उसका साथी नॉट लर्न, नॉट लर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही इज, ही सब्जेक्ट लिविंग थिंग, टी डबल ओ टू और टू बी ए सक्सेसफुल, मतलब रूल नंबर फर्स्ट। तो क्या आएगा? ही इज सो काइंड दैट। दैट के बाद ही रिपीट हो जाएगा, ही, फिर आएगा कैन नॉट बी आ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर। और आपका रिमूवल ऑफ टू बन के तैयार हो गया। सोच रहे होगा सर के जवान पे तो पैसे भी आ रहा है। आप लोगों को क्लासेस भी हम दे रहे हैं, वो भी हमारी चल रही है। किसकी? एक्टिव पैसिव की, जो 10th में ऑफलाइन क्लासेस में, वहाँ भी हम एक्टिव पैसिव पढ़ा रहे हैं। बस वही आ रहा है बार बार जवान पे, हर बार एक ही चीज़, क्या? पैसिव। अब देखो माई मदर लिविंग थिंग है। अब क्वेश्चन देखो, टी डबल ओ टू प्लस एडजेक्टिव खत्म हो गया। ये भी मैंने एक रूल लिखा है, बिल्कुल लास्ट रूल में पहुंच जाना, 6 नंबर पे शायद होगा। क्या करना पड़ेगा? माई मदर इज। अब ये जो टी डबल ओ टू है इसकी जगह पर हम 2-3 चीजें आती हैं। एक तो आती है क्या? एक तो हम लगा सकते हैं ओवर, दूसरा लगा सकते हैं एक्सट्रीमली। क्या लगा सकते हैं? या तो ओवर लगा सकते हैं या एक्सट्रीमली। तो मन जो करे, चाहो ओवर लिख लो और चाहो एक्सट्रीमली लिख दो, और उसके बाद जो भी लिखा हो। एक इसकी जगह पे मैंने फ्रेज बताई थी, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। जब हम वो यूज करेंगे तो माई मदर इज फैट, एडजेक्टिव के बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जो मन करे वो लिखना। नेक्स्ट क्या है? शी इज, टी डबल ओ टू किसमें जाने वाला है? सो, और गलत हो जाएगा। बच्चा क्या करेगा? टी डबल ओ टू देखेगा, सो लगाएगा। यहाँ भी टी डबल ओ देखोगा, यहाँ टी डबल ओ टू है पर आगे इंफिनिटिव तो है ही नहीं, बात खत्म। नहीं है तो क्या लगेगा? या ओवर लगा दो या, और आगे जो भी लिखा हो, ईगर फॉर हर रिजल्ट। देखिए आपका रिमूवल ऑफ टू बन के तैयार हो गया। कितना आसान है। आज हम लोगों ने कितने 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं
और आप अपना अपना इसको कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और फिर बताएं कि कितना समझ में आया है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कुछ समझ में आया भी है या नहीं, रूल्स पढ़ाए हैं उससे कुछ मैच खा भी रहा है या नहीं खा रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बता दीजिए कि यहाँ इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं और रूल्स विद प्रैक्टिस, साथ में प्रैक्टिस भी मिलेगी, ये नहीं कि सिर्फ रूल्स मिले। रूल्स के बाद मैं आपको प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊंगा, ये मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊंगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। बस आप साथ में रहिए। अभी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हूँ, अब है कोशिश रहेगी कि आप लोगों के पास क्लासेस जल्दी से जल्दी पहुँचती रहेंगी। थैंक यू।